हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन ओ लेवल एंड PGDCA। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ओ लेवल और PGDCA दोनों कोर्सेज़ को करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जिससे कि आप अपने लिए सही कोर्स का चुनाव कर सकें। तो सबसे पहले ओ लेवल की अगर हम बात करें तो ओ लेवल आपका एक फाउंडेशन कोर्स है। वहीं अगर हम PGDCA देखें तो PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका डिप्लोमा कोर्स है और इसको आपका ए लेवल के बराबर माना गया है। नेक्स्ट कि आप इन दोनों कोर्सेज को कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए ओ लेवल आपका सिर्फ नील्ट ही कराता है, जिसको कि हम पहले डोएक के नाम से भी जानते थे। और PGDCA ये कोर्स आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कराती है, तो इस कोर्स को आप सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं। और इन दोनों कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन ही होता है। नेक्स्ट, इन दोनों कोर्सेज को करने का आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो दोनों कोर्सेज को करने का आपका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है। अगर हम ओ लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपका 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि आप 5 ईयर्स में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन PGDCA आपको 1 ईयर में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले ओ लेवल अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, आपने आर्ट से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप PGDCA करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कहीं अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अगर PGDCA करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ पे आपका 10+2 में मैथ्स चाहिए होता है, या आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स लिया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों कोर्सेज़ का एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, तो दोनों कोर्स आपके 1 साल के ही कोर्स होते हैं। अगर आप 1 ईयर में कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन बाई चांस PGDCA तो आपको 1 ईयर में ही कंप्लीट करना है। उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं और आपको दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। लेकिन ओ लेवल में आपको एक बेनिफिट है कि बाई चांस अगर आपने कोई सेमेस्टर मिस कर दिया या आप कोई पेपर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पेपर आपको पहले देना है तो उस हिसाब से आप इसमें चॉइस कर सकते हैं और उस पेपर का एग्ज़ाम पहले दे सकते हैं। तो ये आपको ओ लेवल में एक बेनिफिट है। लेकिन वहीं PGDCA में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और आपको दोनों सेमेस्टर में जैसे जैसे एग्ज़ाम में उसका पेपर है वैसे आपको उनके एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कि इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, तो दोनों कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप बिजली विभाग यानी कि अगर आप UPPCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ओ लेवल करिए। ओ लेवल ही वहाँ पे मांगा जाता है। जैसे RO या ARO की वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगता है। और अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप वहाँ पे PGDCA करिए। अगर आपने B.Ed किया है साथ में और PGDCA अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे आप कंप्यूटर टीचर के लिए आप डेफिनेटली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ आप टाइपिंग ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पे आपका टाइपिंग भी मांगता है। आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों कोर्सेज के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।